सुबह से आज लेटी हुई हूँ, तुम्हें कुछ काम करने हैं कि मुझे समझ में नहीं आते थे, तो उनके लिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ करती थी। तो लास्ट डे तो मैं चैट जीपीटी इनिशियल स्टेजेस व्हेन आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सुबह भी मुझसे पूछा कि मैंने कहा कुछ भी बना दो, मुझे बस सोना है, खाने पीने से मुझे मतलब नहीं। मैं अपने दिल वाले हैं। लगता है गलत जगह फंस गई हूँ बच्चों के लिए। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैं अपने घर से बना रही हूँ क्योंकि मैं घर आ चुकी हूँ। तो यस, फाइनली मैं अपने घर आ चुकी हूँ। और हाँ, मुझे बहुत लेट हो गया था कल रात को। तो मैं 9 साढ़े 9 पे घर पे आ पाई थी। उसके बाद मेरे लिए अच्छा खाना बन के तैयार हुआ था, तो फिर मैंने आके खाना खाया। फिर मैं बस, मुझे लगा था कि मैं बस सो जाऊँगी, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे आके मेरे पास बातों का पिटारा फूट गया और मैंने बहुत सारी बातें करी हैं। आई नो मेरा गला अभी भी ठीक नहीं है, तो मेरी आवाज़ मुझे ही ऐसी लग रही है कि फटी फटी सी आ रही है, तो पता नहीं कैसी, बट ठीक है। तो हाँ, कल रात को आके फिर मैंने बहुत सारी बातें की, मुझे जितना भी सब बताना था। मैं कई बातें ना कॉल पे भूल गई होंगी या कुछ भी इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, तो वो मैं नहीं बताई। तो कल जब मैं वो बताई, फिर मेरी डांट पड़ी कि इतने फ़ोन करते हैं तब भी सारी बातें नहीं बताती हो। यार मेरे दिमाग से ऐसी चलती फिरती बातें निकल जाती हैं, मैं क्या करूँ। पर हाँ, वही है कि काफ़ी सारी ऐसी बातें थी सीरियस जो मैं नहीं बताई थी, फिर मैं वो बताई। फिर बहुत देर तक, मतलब पहले सबको नींद आ रही थी, तब मैं बातें करने बैठ गई। फिर जब सबको नींद चली गई, उसके बाद मेरी भी बातें खत्म हो गई, फिर मुझे नींद आ गई, तो मैं सो गई। उसके बाद फिर सुबह-सुबह आज उठी, तो घर पे तो सुबह-सुबह मतलब 5 बजे दीदी को कॉलेज जाना होता है, तो वो उठ गई और फिर सबकी बातें स्टार्ट हो गई। फिर मुझे नींद आई ही नहीं, क्योंकि मुझे अब आदत हो गई कि मुझे शांति में नींद आती है। थोड़ी-सी भी बातें होती हैं, मुझे नींद नहीं आती है। अब मैं उठती हूँ सुबह 5-6 बजे और बस मेरा इतना रहा कि खाना चाहिए। अब डैडी भी लगे ये कौन-सा भूत आया है तुम पे कि सुबह-सुबह तुम्हें 5 बजे खाना चाहिए, ना ब्रश किया ना कुछ किया, सीधा खाना चाहिए। फिर मैं उठी, फ्रेशन अप हुई, उसके बाद मैंने खाना खाया। फिर मेरी नींद की सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हुई। फिर मैं दोबारा सोई। दीदी को कॉलेज का कुछ काम था, तो वो कर रही थी। एक्चुअली उनके कॉलेज में कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे हैं, तो उनको आजकल काम थोड़ा ज़्यादा रह रहा है। क्या हो रहा है? ठीक है। तो उनको थोड़ा काम वगैरह चल था, तो वो अपना काम कर रही थी और फिर मैं सो गई। फिर अभी 11 साढ़े 11 पे डैडी का बाहर से कॉल आता है कि हम कुछ ले आएँ क्या बाहर से खाने के लिए? मैंने कहा नहीं डैडी, अभी भूख नहीं है। तो बोले अभी और सोना है? मैंने कहा सोना तो नहीं है, पर अभी कुछ खाना नहीं है, क्योंकि सुबह ही खा चुकी थी। फिर अब मेरा मन चल रहा है कि मैं दही जलेबी खाऊँ, लेकिन 12 बजे दही जलेबी जम नहीं रहा। देखती हूँ, कुछ मन किया तो खा लूँगी। वैसे भी जब मैं घर पे आती हूँ ना, तो बस मेरा भाई, मेरे डैडी, दीदी सब यही पूछते रहेंगे कि क्या खाओगी, बाहर से कुछ ले आएँ क्या? घर पे क्या बनाएँ, बताओ क्या बना लें? अरे कल जब मैं रास्ते में थी, तभी मेरे पास कॉल आया, सब्जियों के 3-4 ऑप्शंस आ गए। एंड तो फिर वहाँ मुझसे पूछा, तो फिर मैंने अपनी सब्ज़ी सजेस्ट कर दी, फिर वो सब्ज़ी बन चुकी थी। आज सुबह भी मुझसे पूछा कि मतलब कुछ भी बना दो, मुझे बस सोना है, खाने पीने से मुझे मतलब नहीं, मैं अभी कुछ भी खा लूँगी। फिलहाल मुझे सोना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। और आज सुबह दीदी मेरा व्लॉग देख रही थी, वो कह रही थी कि कोई तेरे व्लॉग्स देखता होगा तो वो क्या कहता होगा कि कितनी ज़्यादा सोने वाली लड़की है, ये पढ़ती कब होगी? और लिटरली बात तो यही है ना कि मैं जब भी व्लॉग में कुछ बोलूँगी, मैं यही कहूँगी, मैं सोने जा रही, मैं अभी सो के उठी हूँ, अब मैं बहुत सोऊँगी, अब मैं ये करूँगी। और गाइज़, मैं सिर्फ़ बोलती हूँ, मैं इतना नहीं सोती हूँ, मैं कम सोती हूँ। अब जैसे क्या होता था अभी एग्ज़ाम टाइम्स पे, मैं मुश्किल से 24 घंटे में से 4 से 5 घंटे सोती थी। और उसके बीच में मैं सोचती बहुत थी कि हाँ, मैं अब सो जाऊँगी, मैं अब सो जाऊँगी। अब जैसे क्या हो रहा है कि मैंने अपना फ़ोन रख दिया है अपने पास, मतलब ऐसे ऊपर रख के फ़ोन सो गई हूँ और उस पे खोल दिया है मैंने चैट जीपीटी। हाँ, सही बात है, चैट जीपीटी से ही मैंने बहुत सारी पढ़ाई की है। वैसे तो हमारी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो पीपीटीज़ पड़ी होती हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं मेरे लिए। बट फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते थे ना, जो मुझे समझ में नहीं आते थे, तो उनके लिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ करती थी। तो लास्ट डे तो मैं चैट जीपीटी का ही यूज़ करती थी। तो अब क्या हुआ, मैंने फ़ोन अपने ऊपर ही रख लिया है ऐसे ही। अब मैं हर आधे घंटे का अलार्म लगा दी हूँ। तो हर आधे घंटे पे मैं उठी, फिर आधे घंटे मैंने पढ़ाई की, फिर आधे घंटे बाद मैं फिर सो गई। तो ऐसे करके प्रॉपर नींद मैंने ली ही नहीं है, बस आधे-आधे घंटे का पावर नैप लिया है। उसके बाद फिर बार-बार उठ के मैं पढ़ने लगती थी। तो प्रॉपर मैं सोई ही नहीं हूँ। एक तो इतना स्ट्रेस रहता था कि अरे यार कल ही एग्ज़ाम है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में एक भी दिन की छुट्टी नहीं थी बीच में, और डिपार्टमेंट्स के कई-कई दिन की छुट्टी थी। जैसे मेरे रूममेट्स की, उनकी 2-2 दिन का गैप एटलीस्ट पड़ रहा था। बट मेरा एक भी दिन का गैप नहीं पड़ रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था और मेरे एग्ज़ाम भी सबसे ज़्यादा थे। 7 एग्ज़ाम्स थे रिटन में और 2 प्रैक्टिकल्स थे। तो हाँ, वही रहता था कि मैं उठती हूँ, फिर मैं कुछ पढ़ती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ, तो नींद मेरी प्रॉपर होती ही नहीं है। और अभी भी आज भी क्या हुआ, रात को 12 बजे सोई हूँ और सुबह 5 साढ़े 5 पे बातें हो रही थी, तो मेरी आँख खुल गई। फिर मैं उठी, फिर मैंने नागिन सीरियल देखा। रिव्यू दूँगी कि इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं है हर बार की तरह। आधी स्टोरी तो मुझे समझ में नहीं आती, इलॉजिकल ज़्यादा लगता है। तो पर ठीक है, मज़ा आता है तो वो तो देखती हूँ भाई, तो देखती तो हूँ ही। तो फिर मैंने वो देखा सुबह, उसके बाद फिर मैं दोबारा सोई। फिर मैं मतलब ऐसे ही सोती रही, सपने में वही कुछ चलता रहा, मतलब नागिन देख के सोई थी तो वही चलता रहा भाई। तो उसके बाद सो के उठी हूँ, फिर बस फ़ोन चला रही हूँ तब से, फिर अब ये कर रही हूँ। अब सोच रही हूँ कि अपना डेली शेड्यूल अच्छे से बना लूँ, थोड़ा काम वाम कर लूँ डेली वाला, यू नो, नहा धो लूँ, कपड़े-वपड़े धो लूँ अपने। वैसे वो तो मैं बिल्कुल नहीं धोने वाली अब, वहाँ भी मैं धोती हूँ, यहाँ भी मैं धोऊँगी, बट धो लेनी चाहिए, क्योंकि दीदी भी तो यहाँ पे काम करती रहती है ना, उनका भी थोड़ा सपोर्ट कर देना चाहिए। अब दीदी वीडियो देख के कहेंगी ऐसा तुमने करा कब है जो तुम्हें इतना आ रहा है? अरे कोई बात नहीं यार, थक जाती हूँ मैं भी, क्या करूँ? मुझे वहाँ से आके सिर्फ इतना लगता है अब राजकुमारी अपने राज्य में आई हैं, तो अब बस मज़े करो। तो देखती हूँ अभी क्या करती हूँ आगे। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। घर पे हो और जंक फूड ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस मैं आते ही यहाँ पे खाना शुरू करती हूँ और भाई सारे खुद ही खाने बैठ गई थी मैं, और कितना कितना ज़्यादा मन से खा रही हूँ, मतलब इतनी खुशी तो मुझे कुछ खा के नहीं आ रही जितनी मुझे जंक फूड खा के आती है, जो कि मेरे लिए वैसे भी हार्मफुल है, फिर भी मुझे वही खाना है, मुझे अच्छा लगता है।
और भाई सर्दी तो इतनी ज़्यादा चल रही है यहाँ पे, तो इसके अलावा तो यहाँ पे रह ही नहीं सकते भाई। पता नहीं वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं फ़ील होती, यहाँ पे बहुत फ़ील होती है। और एक चीज़ और है कि इससे फेस पे क्या एस्थेटिक लुक आ गया है, मतलब लाइट की ज़रूरत ही नहीं है। गाइज़ मेरा आज पूरा दिन से बस यही है कि मैं सो के उठी थी, उसके बाद फिर मैंने खाना पीना खाया थोड़ा बहुत, उसके बाद मैं बहुत सारा स्क्रॉल की हूँ रील्स को, फिर कुछ मेरा इंटर्नशिप से रिलेटेड वर्क था, फिर मैं वो की हूँ। और उसके बाद अभी शाम को फिर मैं दोबारा सो गई थी, फिर शाम को उठी तो डैडी मेरे लिए बहुत सारे मोमोज़ एंड फ्राइज़ ले आए थे, तो फिर मैंने वो खाए हैं। और उसके बाद अभी सर्दी थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम ताप रहे थे। तो हाँ, उसके बाद अभी ना आज शाम को यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी है। ये क्या हो जाता है? हाँ, तो उसने बुलाया है मुझे, बट मेरा मन सा नहीं हो रहा जाने का। मतलब मुझे लग रहा है कि आते ही अगले दिन मैं दावत खाने चली जाऊँ। देखती हूँ, जाना ना जाना पता नहीं, जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। हाँ, मस्ती कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। डैडी सुबह से डांट रहे हैं कि तुम सुबह से आज लेटी हुई हो, तुम्हें कुछ काम करने हैं कि नहीं करने हैं। उनका डैडी 2-3 दिन रुको, फिर करूँगी, रुको 2-3 दिन, रुको। आज मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई एट इनिशियल स्टेजेस व्हेन आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग, इवन अभी भी मेरे अंदर का एक चीज़ गई नहीं है। इवन मैं अपने घर पे सबके सामने बोलने में भी, व्लॉग शूट करने में भी थोड़ा शाई फील करती हूँ। इवन जब मेरे घर वाले सुबह, मैं आज जब उठी सो के, तो मेरा जो व्लॉग देख रहे थे, तो दे वर कमेंटिंग एंड आई वाज लाइक यू यार, कहीं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कर रही हूँ मैं, या कुछ ऐसा पता नहीं। मतलब ऐसा एकदम से वो अच्छा सा फील नहीं आ रहा था, एकदम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि अरे देखने दो, अच्छा है ना। तो मुझे ये लग रहा था कि जब मैं अपने घर वालों को देखते हुए फील कर रही हूँ, तो फिर जब पब्लिकली कोई मेरा व्लॉग देखेगा और मुझे मेरे सामने देखेगा, तो मुझे कैसा लगेगा। बट उन सब चीज़ों को साइड में छोड़ के आई जस्ट वांट कि मतलब इवन घर पे सब कहते हैं कि अच्छा कर रही हो, अच्छा जा रही हो, अच्छा कर रही हो, बट फिर भी एक अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ तो, कहीं कमी मैं छोड़ तो नहीं रही हूँ। तो आई थिंक ये ना हर किसी न्यू कंटेंट क्रिएटर के साथ में होता होगा। इवन मैं आजकल इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट कर रही हूँ, मैं एक वीडियो को 10 बार पहले देखती हूँ कि इसमें कुछ गलत तो नहीं लग रहा, फिर रिलेटिव देख के कुछ बोले या फैमिली को कुछ अलग लगे, तो मैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, वो तो सब करते हैं, तो उस पर मुझे नहीं, रिलेटिव्स क्या, इवन हर कोई, तो वो चीज़ें हैं, करेंगे सब, आई डोंट केयर। मैं अपने हिसाब से अच्छा कर रही हूँ, अपनी फैमिली के हिसाब से अच्छा कर रही हूँ, तो आई थिंक मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ, एंड दैट्स ऑल। तो ये मेरा सेल्फ मोटिवेशन था जो मैं खुद को दे रही हूँ। इतनी बुरी भी नहीं है, मैं ब्लॉग में भी डाल सकती हूँ, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी होता है। दुनिया के लिए क्या पता कुछ मोटिवेट हो जाए, दुनिया मोटिवेट हो जाए उससे कुछ, तो हर कंटेंट क्रिएटर जो न्यू है वो मुझसे रिलेट कर सकता है भाई। आई एम गेटिंग रेडी फॉर अ स्मॉल लिटिल बर्थडे पार्टी, क्योंकि भाई सच में, मतलब मैं कैसे शूट करूँ, इतना ज़्यादा उधम हो रहा है ना पीछे। तुम दोनों की शक्ल अच्छी होना थी, मेरी वजह से हम दोनों बुरे लग रहे हैं। हाँ, देख हाँ। लग रहे हैं। हाँ देख, ये तो देखो इसको देखो, ये भी काला आ गया। हाँ, बस हम दोनों गोरे काले हैं। हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। देख लो अब जला हम पे सूट कर रही है। नहीं देख, मेरे चश्मे में लाइट आ रही है। अब देख कुकू, अब देख, अब है हम दोनों सुंदर कोई। हाँ, अब है कोई सुंदर। हाँ, हाँ, दोनों एक बत्ती रहते हैं। तुम डायलॉग मारो मेरी कुकू। भी फोटो खींचने हैं तो क्या है, अरे काले काले कुकू काले। फोटो खींचने दे। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। निकल दिया। ये तुम्हारे लिए बोल रहा है शायद। मैं काली हूँ सच में, काली। कुकू तुम क्या खा रहे हो? मैं भी खा रही हूँ। हम तो गिरा दिया यार, कुकू गंदी मत। हम तो कूट दिया यार, ज्यादा मत चुल दे। लगता है गलत जगह फंस गई हूँ बच्चों की लड़ाई में। खैर यही करने बच्चों में आई हूँ, तो बच्चों की लड़ाई तो देखनी ही पड़ेगी। सो गाइस मैं बर्थडे पार्टी से आ चुकी हूँ, एंड आप फेस देख रहे हैं मेरा,
पूरा ख़राब हो चुका है, लिटरली पूरा ख़राब हो चुका है। और ऐसा मेरे साथ अभी होता है जब मैं सफ़र करके आती हूँ, ट्रैवल करती हूँ। मुझे ना थोड़ी उससे मिट्टी वगैरह से एलर्जी है, तो सफ़र में मेरा फेस इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब मैं आज इतना ज़्यादा सुंदर बन के जाने का ट्राई की, फिर भी लोगों ने मुझे टोक ही दिया कि यार तुम्हारा फेस बहुत ख़राब हो गया है। तो आई वाज़ लाइक ठीक है, मैं ठीक कर लूँगी, अभी हो गया है ख़राब यार, क्या करूँ? मतलब अब जब तक मेरा ठीक हो पाएगा यहाँ पे, तब तक मेरा फिर जाने का टाइम आ जाएगा। अब जब मैं जाऊँगी तो फिर वहाँ जाके ख़राब हो जाएगा। मैं कब तक यार यही करती हूँ, इसीलिए मेरा कहीं जाने का मन नहीं होता है। तो गाइज़ अभी मेरा हो चुका है, अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि लेट ऑलरेडी हो चुका था। 8:30 बजे मैं आई थी वहाँ से, अब 9 बज चुके हैं। मुझे व्लॉग भी अपलोड करना है, तो अब आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।